मुझे बैठा कर बाड़े। और इसके आगे होगा क्या? क्या होगा? इतिहास के पन्ने पन्ने में क्या होगा? यह अमर कथा लिख जाएगी। सुर नर मुनि के नरे क्या करेंगे? सुर नर मुनि किन्नरे नाग याछे रुचिरा मेरो पे मने भावेगी। सुर नर मुनि किन्नर ऐ लंकापति तुम भी सचेत हो लंकापति। किसलिए? इसे मरण रहे उन वारों का नहीं भेद प्रगटे, नहीं भेद प्रगटे, नहीं भेद प्रगटे होने पावे। तेरे गुण भूचे विचारों का नहीं भेद प्रगटे। मैंने तो पूछा कि किस लिए आए, तो व्यास जी उत्तर आया, हेतु तुम्हारे 10 कंधर, हेतु तुम्हारे 10 कंधर में अवनी तल पर आया हूं मेरे लिए। लेकिन आपको तो सब कुछ सत्य बोलता है, लेकिन आप झूठे हैं। कैसे झूठ बोल रहे हैं? हेतु मेरे बता रहे हैं कि हेतु तुम्हारे 10 कंधर में अवनी तल पर आया हूं अंशों के सहित जन्म लेकर। मेरा है सब कुछ, किसी लिए नहीं आए। जो मेरे लिए आए तो कैसे कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कैंसिल कर दो ना, भेजो, इनका कोई मतलब। तो आप हमारे लिए कह रहे हैं, झूठ कब से बोलने लगे? हम नहीं थे। हाँ, ये हो सकता है कि मेरे द्वारा 4 पाप के खंभे उजाए गए। विप्र धेनु सुर संत ब्राह्मण गौ देवता महात्मा, इन चारों को मेरे द्वारा जब सताया गया, भाई 4 पाप के खंभे हमने उजाए तो उन्हीं को समाप्त करने के लिए आप आए हैं। तो ये तो हो सकता है कि हाँ आपने ये कारण बनाया है, तो खैर स्वीकार करता हूँ कि हेतु तुम्हारे 10 कंधर मेरे द्वारा जो तैयार किए गए उन खंभों को तोड़ने के लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए आप आए हैं। कि हेतु तुम्हारे 10 कंधर में अवनी तल पर आया हूँ अंशों के सहित जन्म लेकर। एक संशय था कि दशरथ नंदन का प्लान स्वीकार हो, तो सोच पड़ गया था, लेकिन बोले अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया हूँ। है नहीं, कहाए हैं, दशरथ के पुत्र है नहीं, दशरथ का पुत्र कहाया हूँ। हमारा इनका रण होगा, ये लंका आएंगे। लंका आओगे कैसे? लंका के चारों ओर तो जल ही जल भरा हुआ है, कैसे आओगे? तो हमें झूठा लग रहा है भाई। लंका में आने के लिए कोई मार्ग तो है नहीं। अच्छा, चारों तरफ जल ही जल भरा है, तो कैसे आओगे? अपने मन से थोड़ी आओगे, हम बताएंगे। लंका के चारों ओर जल का ही भराव है, और कहते हो हमारा तुम्हारा रण होगा। बाणों की सैया में बिठा तुमको परम धाम पहुंचाऊंगा। ये मुझे परम धाम पहुंचाएंगे। इतिहास के पन्नों पन्नों पर अमर कथा लिख जाएगी। किसकी लिख जाएगी? हमारी और इनकी। हमारी इनकी अमर कथा लिख जाएगी। देवता संत सभी गाएंगे हमारी गाथा को। क्या ऐसा होगा? भाई हमारी गाथा को सब गाएंगे, गाए जा रहे हैं। हाँ, हमारी गाथा को गाएंगे।
हाँ यही गाथा है। कारण एक समय एक जीव था, एक जीव था कछुआ। जब इनके चरणों को पाने के लिए, सभी लोग जानते हैं, पाने के लिए कई बार उसने चरणों की तरफ से छूना चाहा तो माता लक्ष्मी चरण दबाती थी, उसको हाथों से हटा देती थी, हटो सोने दो। वो बेचारा हट जाता था। सर की तरफ से आता था तो स्वयं शेष नाग फुसकार करके हटा देते कि सोने दे। बेचारा कई बार प्रयास किया, अंत में वो तुम्हारे चरणों को नहीं छू सका। लेकिन रावण ने कोई प्रयास नहीं किया है, रावण ने कोई प्रयास नहीं किया है। यहाँ बिन प्रयास ही चरणों की रज प्राप्ति हो रही है, बिना प्रयास के। उसने प्रयास किया, हमने प्रयास नहीं किया है। लेकिन आज वही मेरे द्वारा ही वो पाएगा, वही जीव, वो जीव भी तुम्हारे दर्शन पाएगा, उन्हीं चरणों को धोएगा जिसको हम और तुम जानते हो। बारह सुनने से हमको लगता है हमें सपना पड़ेगा। मंच के लिए सजाया गया है उसकी कारण जब कारण होगा कि जब तुम्हारा विवाह होगा, धनुष तुम तोड़ोगे राघव, सीता तुमको अर्पण होगी। और जब तुम अपने राज्य पहुंचोगे तो तुमको भी 14 वर्षों का वनवास होगा। और जब बन आओगे तो मेरे द्वारा इसी सीता का हरण होगा, मेरे द्वारा इसी सीता का हरण होगा। तुमको सुधार में रुलाऊंगा और रुला करके तुमको अपनी गहलन का वश बुलाऊंगा। बुला करके जो तुमने बात कही, तुमसे घनघोर विकराल युद्ध में अवश्य करने आऊंगा। कर करके स्वयं अपने को मोक्ष पिटारी प्राप्त कर स्वयं परम धाम को जाऊंगा। राघव मेन मंत्र स्वीकार करे, आप जरूर आना। जय सुबह सुआशीष, चिरंजीव हो, दीर्घायु हो। हे पावन पिता खजगो, ये रावण तुमसे अंतिम बार पर विनय कर रहा है। जो सीता के वर योग्य है उसे सारी शक्ति प्रदान कर देना, उसके छूते ही 2 खंडों में विभाजित हो जाना, उसे लंका मार्ग ले आना, मेरा उद्धार करवा देना, लंका के समस्त राक्षसों का उद्धार करवा देना, संत मुनियों को दर्शन देना, जो दूर जा रहे हैं इस धर्म से उनको भी अपनी शक्ति प्रदान करके इसी मार्ग ले आना, जिससे फिर से इस जीवन की चर्या सुधर जाए। अंतिम बार विनय कर रहा हूँ, जो ही भगवान शंकर के भक्त बैठे हैं, बोलो भगवान शंकर भगवान की, बोलो गंगा मैया की।